आपके यूट्यूब चैनल पर फेक कॉपीराइट स्ट्राइक आ गया है और आपका टेंशन बढ़ता ही जा रहा है और आप ऐसे सिचुएशन में इस वीडियो के पास आए हैं, तो आप बिल्कुल सही जगह आए हैं, क्योंकि मैं आज इस वीडियो में बताऊंगा कि फेक कॉपीराइट स्ट्राइक को कैसे हटाया जाता है, मतलब हाउ टू रिमूव ए फेक कॉपीराइट स्ट्राइक इन 2026। तो सबसे पहले आप सभी लोगों का मेरे चैनल क्रिएटर शो पर स्वागत है। फेक कॉपीराइट स्ट्राइक को हटाने से पहले मैं कुछ जेन्युइन कॉपीराइट स्ट्राइक के बारे में बात करना चाहूँगा। कुछ एग्जाम्पल देना चाहूँगा कि अगर आपका जो कॉपीराइट स्ट्राइक है वो फेक है या नहीं, उसको आप पहचानेंगे कैसे। तो कॉपीराइट को हटाने से पहले आपको ये जानना ज़रूरी है कि फेक कॉपीराइट स्ट्राइक और ओरिजिनल कॉपीराइट स्ट्राइक में क्या डिफरेंस है। तो इसीलिए मैं आपको कुछ जेन्युइन कॉपीराइट स्ट्राइक के बारे में बताना चाहूँगा, जिससे आपको ये पता चल जाए कि आपको जो कॉपीराइट स्ट्राइक आया है वो फेक है या ओरिजिनल है। क्योंकि जो जेन्युइन कॉपीराइट स्ट्राइक के बारे में मैं आपको जानकारी दूंगा, इससे आपको ये तो पता चल जाएगा कि कुछ अलग अलग सिचुएशन में भी आपको जेन्युइन कॉपीराइट स्ट्राइक मतलब ओरिजिनल स्ट्राइक आ सकता है, जो आपको फेक लग सकता है मगर वो असल में ओरिजिनल कॉपीराइट स्ट्राइक ही रहता है। तो इसीलिए मैं जेन्युइन कॉपीराइट स्ट्राइक के बारे में पहले बात करना चाहूँगा। फॉर एग्जांपल के लिए कोई प्रोग्राम चल रहा है या कोई टीवी शो चल रहा है और आपने उस टीवी शो या प्रोग्राम को, या कोई लाइव प्रोग्राम चल रहा है या कोई कॉन्सर्ट चल रहा है और आपने अपने मोबाइल फ़ोन से उसको रिकॉर्ड कर लिया। आपने जब अपने स्मार्टफोन से उसको रिकॉर्ड किया तो आपको ये लगता होगा कि वो तो आपका कंटेंट है, मगर आपको ये एक बात याद रहे कि वो जो रिकॉर्ड किया है वो आपने भले ही अपने स्मार्टफोन से रिकॉर्ड किया है, मगर जो प्रोग्राम चल रहा था, जो टीवी शो चल रहा था, वो आपका नहीं था। तो वो उस पर आपका कोई भी राइट नहीं था। तो इसीलिए जो आपने रिकॉर्ड भी किया है उस वीडियो पर भी आपका कोई राइट नहीं है, इसीलिए वो आपका कंटेंट नहीं है। वो उसी का कंटेंट है जिसका प्रोग्राम चल रहा था, जिसका कॉन्सर्ट चल रहा था और जिसका टीवी शो था, वो उसी का कंटेंट है, वो आपका कंटेंट नहीं है। मैं एक बात बता देना चाहूँगा कि अगर आप रिकॉर्ड करते हैं किसी भी ऐसी चीज़ को और आप ये सोचते हैं कि वो आपका कंटेंट है, तो एक बात जान लीजिए, वो आपका कंटेंट नहीं रहता है, वो दूसरे का ही रहता है जिसका आप रिकॉर्ड कर रहे हैं। कुछ सिचुएशन में ओरिजिनल कॉपीराइट स्ट्राइक भी फेक की तरह लगता है, मगर वो ओरिजिनल ही रहता है। जेन्युइन कॉपीराइट स्ट्राइक के बारे में मैं आगे और बता रहा हूँ। जैसे कि आपने कोई पेड एप्लीकेशन को फ्री में डाउनलोड करने के लिए बता दिया, ठीक है, तो इसमें भी आपको जो कॉपीराइट स्ट्राइक आएगा वो ओरिजिनल ही आएगा। मगर आपको तो लगेगा कि आपने सिर्फ डाउनलोड करने के लिए बताया है, आपने ये थोड़ी बताया कि वो एप्लीकेशन आपका है। मगर आपने जब कोई पेड एप्लीकेशन को फ्री में डाउनलोड करने के लिए बताया, तो इससे ये पता चलता है कि आपने वो स्कैम वाला चीज़ उसको बताया, क्योंकि लोग फिर पेड एप्लीकेशन को पेड पेड क्यों करेंगे जब आप फ्री में ही बता रहे हैं। तो इससे आप जो ऑफिशियल रास्ता है चीज़ों को करने का, उससे आप लोगों को भटका रहे हैं, आप शॉर्टकट सिखा रहे हैं, जो गलत है, जो रॉन्ग है, जो स्कैम का तरीका है। तो इस सिचुएशन में आपको फेक कॉपीराइट स्ट्राइक नहीं बल्कि ओरिजिनल कॉपीराइट स्ट्राइक आएगा, मगर आपको लगेगा कि ये फेक है, मगर वो फेक नहीं रहता है, वो ओरिजिनल कॉपीराइट स्ट्राइक ही रहता है। कुछ सिचुएशन और है जिसके बारे में मैं और भी बात करना चाहूँगा। जैसे कि कोई मूवी है और वो पेड है और आप उसको फ्री में डाउनलोड करने के बारे में बता रहे हैं। तो जब आप किसी भी मूवी को फ्री में डाउनलोड करने के लिए बताते हैं और आपको कॉपीराइट स्ट्राइक आता है, तो आप यही समझेंगे कि आपने जो मूवी को कॉपीराइट स्ट्राइक जो आया है उसमें तो वो मूवी का नाम ही नहीं था, एक एआई प्लेक्स से कॉपीराइट स्ट्राइक आया है। तो आपको ये बात पता होनी चाहिए कि आजकल जो यूट्यूब चेक करता है वो ह्यूमन टच से ज़्यादा एआई चेक करता है। तो एआई प्लेक्स से अगर आपको कोई भी कॉपीराइट स्ट्राइक आता है तो वो ओरिजिनल ही रहता है, और इसमें वो मूवी, जिस मूवी के वीडियो पर आपको कॉपीराइट स्ट्राइक आया है, वो उस मूवी में ना ही उस मूवी का नाम रहेगा, ना ही उसके कंपनी का नाम रहेगा, फिर भी वो एआई प्लेक्स से आया हुआ ओरिजिनल कॉपीराइट स्ट्राइक रहेगा, क्योंकि आपने उस मूवी को फ्री में डाउनलोड करने के लिए बताया है, जबकि वो किसी भी प्लेटफॉर्म पर पेड था और उसको पेड करके ही लोग वॉच कर रहे थे और आपने फ्री में उसको देखने के लिए रास्ता बता दिया। तो ये गलत है। फिर से मैं कहना चाहूँगा, जो ऑफिशियल रास्ता है उससे आप लोगों को भटका रहे हैं और आप गलत स्कैम वाले शॉर्टकट रास्ते को लोगों को बता रहे हैं। तो ये यूट्यूब कम्युनिटी गाइडलाइंस के खिलाफ है, मतलब यूट्यूब कम्युनिटी गाइडलाइंस के ये अंतर्गत नहीं आता है, ये चीज़ उसके हिसाब से गलत है। तो इसीलिए आपको ओरिजिनल कॉपीराइट स्ट्राइक एआई प्लेक्स की तरफ से आ सकता है, वो फेक नहीं रहता है, वो ओरिजिनल ही रहता है। अब मैं बात करना चाहूँगा फेक कॉपीराइट स्ट्राइक जो असल में आपको आता है वो कैसा रहता है। फॉर एग्जांपल के लिए, जिस चीज़ों को आपने रिकॉर्ड किया स्मार्टफोन से या कैमरे से, वो चीज़ भी आपका था, आपका वीडियो भी आपका है और आपने अपलोड किया और उस पर कॉपीराइट स्ट्राइक आ गया, ठीक है। किसी भी कारण से आ सकता है, चाहे वो कैरेक्टर किसी ने सिमिलर रहा हो या कोई स्क्रिप्ट सिमिलर रहा हो कहीं से भी और कॉपीराइट स्ट्राइक आ गया। मगर सिमिलर रहना कॉपीराइट नहीं होता है, सिमिलर चीज़ें हो सकती है। सिमिलर और कॉपीराइट स्ट्राइक में बहुत सारा डिफरेंस होता है। आप सिमिलर चीज़ों को कर सकते हैं मगर कॉपी नहीं कर सकते, क्योंकि कॉपी जब करते हैं तभी आपको कॉपीराइट स्ट्राइक आता है। तो कहने का ये मतलब है कि अगर आपका सिमिलर था कुछ भी चीज़ और आपको कॉपीराइट स्ट्राइक आया है, तो जहाँ से वो ईमेल आया है और जो ये दावा कर रहा है कि आपने उसको कॉपीराइट स्ट्राइक किया है, तो आप एक काउंटर रिप्लाई दें। काउंटर रिप्लाई में आप यही कहें कि ये चीज़, ये कंटेंट भी मेरा है, ये वीडियो भी मेरा है और ये पूरी तरीके से मेरा ओरिजिनल कंटेंट है और ये
कंटेंट जो आपने दिया है इसके लिए कॉपीराइट स्ट्राइक, इसको आप रिमूव करें, ठीक है। फॉर एग्जांपल के लिए मैं कहना चाहूँगा, कभी कुछ सिचुएशन में ऐसा भी होता है कि जिस कंटेंट के लिए आप ईमेल करते हैं, काउंटर ईमेल करते हैं कॉपीराइट स्ट्राइक को हटाने के लिए, और जिस तरफ से वो आया रहता है, मतलब जिस कंपनी की तरफ से वो स्ट्राइक आया रहता है, कभी कभी सिचुएशन में वो उस कंपनी का भी कंटेंट नहीं रहता है, मतलब वो कंटेंट आपका भी नहीं है और जिधर से आपको ईमेल आया स्ट्राइक का वो उसका भी नहीं है। ये मैं कुछ अदरवाइज सिचुएशन के लिए बता रहा हूँ। तो इसमें भी आपको काउंटर ईमेल ऐसा ही करना है कि वो आपका ही कंटेंट है, ठीक है ना, क्योंकि आपने वो उसका भी नहीं है और वो आपका भी नहीं है, तो आपको सिर्फ अपना करना है। मगर अगर आपका ये काउंटर जो रिप्लाई है वो अगर आपका रिजेक्ट हो जाए तो फिर आपको दूसरे वाली सिचुएशन में जो मैं बता रहा हूँ कि दोनों पर्सन का जो नहीं है कंटेंट, और इस सिचुएशन में आपको अपना जो काउंटर ईमेल आपका जो रिजेक्ट होता है, मतलब काउंटर रिप्लाई ईमेल जो आपका रिजेक्ट होता है, तो आपको दूसरा काउंटर रिप्लाई नहीं करना है। मगर अगर आपका वीडियो ओरिजिनल है, मतलब आपका कंटेंट ओरिजिनल है और कोई कंपनी दावा कर रहा है कि वो उसका कंटेंट है और आप पूरी तरीके से जानते हैं, इसमें 99.99% नहीं, आप 100% जानते हैं, डेफिनेटली जानते हैं कि वो कंटेंट आपका है, तो आप काउंटर रिप्लाई कर सकते हैं। और अगर आपका काउंटर रिप्लाई रिजेक्ट हो जाता है पहला, तो आप फिर दूसरा काउंटर रिप्लाई में ये कर सकते हैं कि आप ये प्रूफ मांग सकते हैं कि अगर वो दूसरे कंपनी का वो कंटेंट है तो वो अपना प्रूफ दे। अगर आप यूट्यूब को ये कहते हैं तो यूट्यूब दूसरे जिससे आपको स्ट्राइक आया है, यूट्यूब उससे प्रूफ मांगेगा, और अगर आप प्रूफ नहीं दे पाता है वो दूसरा आदमी, मतलब वो दूसरा कंपनी, तो आपका यूट्यूब कॉपीराइट स्ट्राइक को रिमूव कर देगा। फॉर एग्जाम्पल के लिए अगर वो फेक प्रूफ दे देता है तो आप अपना ओरिजिनल प्रूफ के साथ तीसरा रिप्लाई, काउंटर रिप्लाई ये कर सकते हैं कि आप वो उस मतलब कि वो जो प्रूफ है उसको ले करके आप कोर्ट में भी जा सकते हैं। तो कोर्ट का जहाँ तक आप बात करेंगे तो फिर यूट्यूब तीसरा रिप्लाई ये करता है कि दोनों पर्सन को ये रिप्लाई करता है कि आप लोग दोनों अपना कोर्ट में जा कर के ये केस को सॉल्व करें और एनओसी दें यूट्यूब को, और यूट्यूब होल्डिंग लगाता है, मतलब वो यूट्यूब वीडियो पर होल्ड लगाता है, और होल्ड की सिचुएशन में यूट्यूब कॉपीराइट स्ट्राइक को रिमूव भी कर सकता है और नहीं भी कर सकता। मगर चीज़ें यहाँ तक नहीं जाती है। काउंटर रिप्लाई जब आप दूसरा करते हैं और जहाँ प्रूफ की बात करते हैं, तो अगर वो फेक प्रूफ देगा तो यूट्यूब उसको पहचान जाएगा और आपके ओरिजिनल प्रूफ को भी पहचान जाएगा। तो दूसरे काउंटर रिप्लाई तक ही चीज़ें सीमित रहती है, मतलब बहुत कम चांसेस होता है कि तीसरे काउंटर रिप्लाई तक बात जाए। वैसे आम तौर पे, नॉर्मल तौर पे दूसरे काउंटर रिप्लाई में ये चीज़ सॉल्व हो जाता है और आपका कॉपीराइट स्ट्राइक चैनल से रिमूव हो जाता है। इस वीडियो में मैंने बहुत सारी बारीकी वाली जानकारी दी है जो शायद आपको समझ में भी ना आई हो, इसीलिए इस वीडियो को आप फिर से भी वॉच कर सकते हैं और आप आगे पीछे करके ध्यान से इसको सुन सकते हैं कॉन्सेंट्रेशन के साथ, क्योंकि मैंने कॉपीराइट स्ट्राइक के बारे में, यूट्यूब का जो कम्युनिटी गाइडलाइंस की तरफ से कॉपीराइट स्ट्राइक आता है, मैंने उसके बारे में पूरी जानकारी दी है कि जेन्युइन कॉपीराइट स्ट्राइक क्या होता है और फेक कॉपीराइट स्ट्राइक क्या होता है। और जेन्युइन कॉपीराइट स्ट्राइक भी फेक की तरह लगता है मगर वो ओरिजिनल कॉपीराइट स्ट्राइक होता है। और फेक कॉपीराइट स्ट्राइक जो होता है, अगर वो फेक सही में है तो आप उसको रिमूव कैसे कर सकते हैं, मतलब फेक कॉपीराइट को आप कैसे हटा सकते हैं, वो भी डेफिनेटली, ठीक है। तो मैंने इस वीडियो में आपको सारी जानकारी दी है। आपको समझ में आया या नहीं ये आप पे डिपेंड करता है कि आप इस वीडियो को कितने ध्यान से देख रहे हैं, मगर मैंने इस वीडियो में पूरी जानकारी को कवर किया है, ठीक है, क्योंकि मैं एक्सपर्ट वाला ही वीडियो बनाता हूँ। मेरे चैनल पे जितने भी वीडियो हैं, अगर आप उस टॉपिक, किसी भी टॉपिक के, आप किसी भी वीडियो को अगर आप वॉच करते हैं तो आप उस टॉपिक के एक्सपर्ट बन जाते हैं और आपको कोई भी दूसरा वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं होती है, क्योंकि मैं एक्सपर्ट वाला ही वीडियो बनाता हूँ। और अगर आपको मेरा एक्सपर्ट वाला वीडियो अच्छा लगता है, इफ़ यू लाइक द वीडियो प्लीज़ लाइक, कमेंट एंड शेयर द वीडियो एंड सब्सक्राइब द चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।